सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 हमें देखना है। तो मैंने आपको मेमोरी टेक्निक बताई हुई है, ABCDEFGHIJKL अगर हम बोलते हैं तो A और E पहले आता है, उसमें डेबिट बैलेंस होता है। I और L बाद में आता है, उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है। हम लोग पूरा क्वेश्चन मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करेंगे, इसलिए आपको एसेट और एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है ये पता होना चाहिए। इनकम और लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 2019 जून 1। मैं आपको डेट और नरेशन नहीं बताने वाला हूं, एंड में जब समरी दिखाऊंगा तब आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। अभी अपना पूरा फोकस है क्वेश्चन और उसका आंसर क्या आएगा वो समझना। डेट और नरेशन तो अब आपको प्रैक्टिस हो गई है। सो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, बैंक ₹1 लाख एंड गुड्स वर्थ ₹50,000। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में ओनर। ओनर से हमको क्या मिला? कैश मिला, बैंक बैलेंस मिला और स्टॉक मिला। गुड्स मिला मतलब ही हम इसको क्या बोलेंगे? स्टॉक मिला। तो कैश ब्रैकेट में प्रॉपर्टी 50,000 मिला, एसेट बढ़ गया, इसलिए इसको हम करेंगे डेबिट। फिर बैंक बैलेंस मिला 1 लाख रुपीस का, फिर से एसेट बढ़ गया, इसको हम कर देंगे डेबिट। फिर स्टॉक मिला हमें, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है 50,000 रुपीस की, एसेट बढ़ गया, इसलिए हम इसको भी कर देंगे डेबिट। ठीक है, और एक्सचेंज में हमने इसको कुछ दिया क्या? अभी तक नहीं दिया, मतलब पैसा देना बाकी है। टोटल कितना देना बाकी है? 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000, मतलब 2 लाख रुपए देना बाकी है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम इसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, सो जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स? देखो, पहले जो बड़ा अमाउंट होता है ना वो ऊपर लिखते हैं, बाद में नीचे लिखते हैं। अभी आप कैश अकाउंट भी डेबिट पहले करोगे तो भी गलत नहीं है। मैंने क्या किया है? बैंक अकाउंट को पहले डेबिट किया है क्योंकि उसका बड़ा अमाउंट है। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, हमें इंक्रीज करना है, मतलब सेम साइन यूज करना है, इसलिए ये तीनों भी डेबिट होने वाले हैं। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है, इसलिए सेम साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। मैंने गलती से बोला कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है, जरूरी नहीं है। कैपिटल अकाउंट में कोई भी डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है। ठीक है, लेकिन कैपिटल लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है, इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, पहला हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। नाम भी दिया है, उधार पे वो भी दिया है, 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने मोहन नाम के क्रेडिटर से गुड्स खरीदा है। क्रेडिटर क्यों? क्योंकि उधार में गुड्स खरीदा है, पैसा देना बाकी है, तो उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। 80,000 रुपीज का गुड्स है जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो एमआरपी है 80,000, उसमें से हम 10% ट्रेड डिस्काउंट हटा देंगे तो हमारा परचेस का अमाउंट आएगा 72,000। हम लोग ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग नहीं करते क्योंकि हमें एमआरपी से कोई मतलब नहीं है। हमने कितने में खरीदा और हमने कितने में बेचा, हमको उससे मतलब है, तो हम ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग नहीं करते, माइनस करके सीधा जो अमाउंट आया उसकी अकाउंटिंग करते। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मोहन नाम का क्रेडिटर। ठीक है, सो मोहन ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। आपको भी बेटा हमेशा ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करना है। लेफ्ट में पहले बिजनेस लिखना है, राइट में मोहन ब्रैकेट में क्रेडिटर लिखना है। हमने इससे गुड्स खरीदा, सो परचेज ब्रैकेट में गुड्स 72,000। हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसे करेंगे डेबिट, और पैसा देना बाकी है 72,000, सो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी हमारी? परचेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है, इसलिए डेबिट करेंगे 72,000 से टू मोहन ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट। लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है, इसलिए क्रेडिट। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, यह आएगी जर्नल एंट्री। नेक्स्ट है बेटा, सोल्ड गुड्स टू उर्मिला। अब यहां पे बेटा उर्मिला ये नाम दिया हुआ है, मैंने आपको समझाया हुआ है कि बेटा जब भी किसी ट्रांजैक्शन में नाम दिया होता है, परचेस, सेल या फिर
मतलब गुड्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जब भी गुड्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड परचेज सेल में नाम दिया है तो हम लोग नाम इंटेंशनली जानबूझ के याद रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कैश या क्रेडिट नहीं दिया है कि भाई पैसा दिया या उधार पे, ये स्पेसिफाइड है क्या? नहीं है स्पेसिफाइड, लेकिन यहाँ पे नाम हमने जानबूझ के याद रखा है। तो हम नाम जानबूझ के याद कब रखते हैं, इंटेंशनली याद कब रखते हैं? जब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, उधार वाला ट्रांजैक्शन होता है, तब हम नाम याद रखते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, हमने उधार में माल बेचा है, तो उर्मिला हमारी डेटर बन जाएगी। अमाउंट रहेगा, अमाउंट है 30,000 पे 5% ट्रेड डिस्काउंट। सो एमआरपी है 30,000, इसमें से पहले 5% मतलब 1,500 का ट्रेड डिस्काउंट हम हटा देंगे, तो जो बचेगा वो अमाउंट रहेगा हमारा सेल्स का अमाउंट, जो है 28,500 रुपीज। ठीक है, तो ये अपना सेल्स का अमाउंट है। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में उर्मिला, ब्रैकेट में डेटर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने इसको उधार में माल बेचा, सेल्स ब्रैकेट में गुड्स हमने इसको दिया 28,500 का, तो हमारी इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है तो सेम साइन यूज करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे। और इससे पैसा लेना बाकी है 28,500, मिला नहीं है। नाम जानबूझ के इंटेंशनली याद रखा है, मतलब उधार वाला ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है, इसलिए सेम साइन डेबिट करेंगे। सो जर्नल एंट्री होगी उर्मिला, ब्रैकेट में डेटर अकाउंट डेबिट 28,500 टू सेल्स अकाउंट 28,500। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब क्या दिया है, पेड इनटू देना बैंक ₹40,000। बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैंक, देना बैंक, ब्रैकेट में पर्सन। अब यहाँ पे नाम दिया हुआ है ना, तो वही नाम लिखो, देना बैंक। अब इसको हमने पैसा दिया तो कैश ब्रैकेट में प्रॉपर्टी 40,000, हमारा कैश बैंक में दिया तो हमारा एसेट कम हो गया। कैश हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट है, वो कम हो गया। एसेट को कम करना है, डेबिट को कम करना है, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। और देना बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया, मतलब देना बैंक से पैसा लेना बाकी है अब हमें, हमारा पैसा देना बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो हमारा बैलेंस बढ़ गया, तो हमारा एसेट बढ़ गया 40,000 रुपीज से। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए डेबिट कर देंगे, सेम साइन यूज करेंगे। तो एंट्री होगी देना बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 40,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने 5,000 रुपए का गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया एज सैंपल। तो मुझे सबसे पहली बात बताओ कि भाई ये जो हमने फ्री में सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, इससे हमारा क्या फायदा होगा बताओ? 5,000 रुपए का गुड्स हमने फ्री में सैंपल जैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इससे क्या होगा? हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा। ठीक है, सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में ये जनरल पब्लिक है। ठीक है, जिनको हम क्या दे रहे हैं? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ब्रैकेट में गुड्स ऐसा लिखेंगे हम, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने पब्लिक को फ्री में गुड्स सैंपल जैसा डिस्ट्रीब्यूट किया और बदले में हमारा क्या हुआ? तो हमारा एडवर्टाइजमेंट हुआ। ठीक है, तो यहां पे आप लिखो एसेट कम हो रहा है, समझने के लिए इजी है, एसेट कम हो रहा है। एक्चुअली ये हमारा परचेस नाम का एक्सपेंस कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन उतना डिटेल में फिलहाल मत जाओ। फिलहाल ऐसा समझो कि भाई अपना जो शॉप में जो गुड्स है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो गुड्स हमारे लिए एसेट है, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो भाई हमारा एसेट कम हो रहा है और एडवर्टाइजमेंट नाम का एक्सपेंस बढ़ रहा है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है अपना, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो हमें क्या करना है? हमारे गुड्स को कम करना है और हमारे एडवर्टाइजमेंट नाम के एक्सपेंस को बढ़ाना है, क्योंकि गुड्स गया हमारे पास से, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखना चाहिए कि भाई हमारा गुड्स कम हो रहा है, और दूसरा दिखना चाहिए कि भाई ये क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमने एडवर्टाइजमेंट किया, ये अपना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है इसलिए कम हो रहा है। ऐसा समझ में आना चाहिए, इसलिए हम ऐसी अकाउंटिंग करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट।
एडवर्टाइजमेंट अपना एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट को हमें बढ़ाना है इसलिए डेबिट, और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एक्चुअली एक्सपेंस कम हो रहा है बट एसेट कम हो रहा है। समझो कि भाई अपना जो गुड्स है वो हमारा कम हो रहा है, तो एसेट कम हो रहा है, उसमें डेबिट बैलेंस होता है, उसको कम करना है तो अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। सो एडवर्टाइजमेंट नाम का एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है और हमारा जो गुड्स है वो कम हो रहा है, लेकिन हम वहां पे सिर्फ गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। ठीक है, 5000 अमाउंट है। अब नेक्स्ट है बेटा, पेड फॉर कमीशन ₹5000 टू आनंद। हमने कमीशन का पैसा आनंद को पे किया। अब यहाँ पे नाम दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ये गुड्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, यहाँ पे क्लियरली दिया है पे किया। पे किया मतलब पैसा दिया है। ठीक है, सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में आनंद नाम का कोई एजेंट होगा, ब्रोकर होगा। ठीक है, इसको हमने क्या दिया, पैसा दिया। अभी पेड फॉर कमीशन मतलब क्या, हमने ऐसा पेपर पे कमीशन लिखा 5000 और उसको दिया क्या, नहीं, हमने क्या दिया, उसको पैसा दिया, कैश ब्रैकेट में प्रॉपर्टी दिया 5000, मतलब हमारा एसेट कम हो गया। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है इसलिए क्रेडिट करेंगे। और मुझे बताओ बॉस कि हमने जो ये आनंद को पैसा दिया, ये फ्री में दिया क्या, ऐसे ही दिया क्या, नहीं दिया। बिजनेस में कोई भी चीज फ्री में नहीं होती है। हमने जो आनंद को ये कैश दिया, क्यों दिया, क्योंकि उसने हमें कोई सर्विस दी, उसने हमारा कोई तो भी काम करके दिया जिसको कमीशन बोलते हैं। ठीक है, इसने जो ये सर्विस दिया बेटा उसको कमीशन बोलते हैं, ये कैश को कमीशन नहीं बोलते। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करते कि भाई कमीशन का पैसा दिया, मतलब क्या किया, हमने पैसा दिया क्योंकि उसने हमारा काम किया। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन लिखना जरूरी है। ये ऊपर नीचे जो जितना गया उतना मिला नहीं, मतलब फिर क्या हो जाएगा, इससे लेना देना बाकी है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पैसा दिया क्योंकि हमें कमीशन नाम की सर्विस मिली। अब इसने हमारा काम किया तो हमारा खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ाना है इसलिए हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है तो सेम साइन यूज करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे। तो कमीशन पेड अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000, ऐसा आएगा बेटा आंसर। और ये पूरा ऐसा आपको समझना जरूरी है। ये चीजें बेटा आपको अभी शायद उतनी रियलाइज नहीं होगी, बट जब आप 12th में जाओगे, जब आप और आगे का पढ़ोगे, तब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी अगर आपके ये बेसिक फंडे क्लियर नहीं है तो प्लीज अच्छे से ध्यान देके अच्छे से समझो। मैं जो ये पढ़ा रहा हूं इसमें डाउट मत लो। अब आप ऐसे मत बोलना कि सर आप तो दिखा रहे हो कमीशन मिला, तो बेटा कमीशन नहीं मिला, कमीशन की सर्विस मिली, उसने हमारे लिए काम किया और इसलिए हमने पैसा दिया। यहां लिखा है पेड फॉर कमीशन, मतलब हमको उसने सर्विस दी, उसने हमारा काम किया, इसलिए हमने पैसा दिया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, रिसीव्ड ₹28,000 फ्रॉम उर्मिला। उर्मिला को हमने उधार में गुड्स बेचा था, तो उससे हमें मिला 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट, मतलब टोटल जितना भी पैसा लेना बाकी है उसके अगेंस्ट हमें 28,000 रुपीज मिला बाय डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड से मिला मतलब हमारे बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट होने वाला है, वो हमारे बैंक अकाउंट में जाने वाला है। सो बैलेंस कितना बचा है उर्मिला का, 28,500 रुपीज हमें उससे लेना बाकी है, क्योंकि हमने उधार में माल बेचा था। तो 28,500 रुपीज हमें लेना बाकी है, जिसमें हमें एक्चुअली कितना मिल रहा है, 28,000 ही मिल रहा है। 28,500 लेना बाकी है, मिल रहा है 28,000, तो वो डिस्काउंट है, फायदा है कि नुकसान है, 28,500 लेना बाकी है, मिल रहा है 28,000, तो नुकसान है, तो डिस्काउंट अलाउड रहेगा 500, ये हमारा एक्सपेंस रहेगा। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में उर्मिला, ब्रैकेट में डेटर, ब्रैकेट में पर्सन। इसमें बेटा बिल्कुल भी शॉर्टकट यूज मत करना। आप अभी पढ़ रहे हो, जब हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब हमें शॉर्टकट यूज नहीं करना है। ये जानबूझ के ऐसा दिया है सो दैट आपको अभी से कुछ चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, इसलिए आपको पूरा लिखना है। अब हम इसको 28,500 रुपए इससे लेना बाकी था, जो मिल रहे हमें,
जब लेना बाकी था, जब हमने उधार में बेचा था तो हमने एसेट को इंक्रीज किया था, अब हमें मिल रहे तो हमारा एसेट कम हो जाएगा, तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। अब इससे हमें डेबिट कार्ड से पेमेंट मिला, मतलब हमको इससे बैंक बैलेंस मिला, और बैंक बैलेंस मिला इसीलिए हमने डिस्काउंट दिया, तो इसको हमेशा साथ में लिखना है। जब भी हम रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट उसके साथ, जब भी हम पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट उसके साथ, ठीक है। तो बैंक का अमाउंट है 28,000, एसेट बढ़ रहा है क्योंकि हमारे बैंक में पैसा जमा हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, 500 रुपए कम मिल रहे हैं हमें, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट 28,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू उर्मिला ब्रैकेट में डेटर अकाउंट 28,500 रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹9,000, एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, ठीक है। हम एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा कर रहे तो कोई एजेंसी को कर रहे होंगे, मैंने ऐसा अज्यूम किया। अब हम न्यूज़पेपर में भी कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी पर्सन को हम पे कर सकते हैं, बट मैंने ऐसा लिखा है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। आपको नहीं समझा तो आप सिर्फ पर्सन लिख दो, ठीक है। तो हमने किसी पर्सन को क्या किया, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹9,000, मतलब हमने पैसा दिया 9,000 रुपए। सो कैश ब्रैकेट में प्रॉपर्टी 9,000 रुपीज हम उसको पे कर रहे, तो एसेट बढ़ेगा या कम होगा, एसेट कम होगा, एसेट कम होगा तो हम क्रेडिट कर देंगे उसको। और एक्सचेंज में हमने ये जो 9,000 रुपए पे किया वो ऐसे ही फ्री में दिया क्या, नहीं, बदले में उसने हमारा एडवर्टाइजमेंट करके दिया, उसने हमारा एडवर्टाइजमेंट किया इसीलिए हमने उसको पैसा दिया। सो एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे सर्विस और बेनिफिट दोनों दिया है, ठीक है। अब सर्विस क्यों, क्योंकि उसने हमारा काम करके दिया, या तो उसके पेपर पे, उसके होर्डिंग में, उसके किसी चीज पे हमारा कुछ टाइम के लिए वो एड चलाया, इसलिए बेनिफिट। अब सर्विस और बेनिफिट क्या होता है उसके लिए अलग से आपको वीडियो दिया हुआ है, वो आपको देखना है, समझना है, ठीक है। तो हमने उसको पैसा दिया क्योंकि उसने हमारा एडवर्टाइजमेंट करके दिया, तो उसने हमारा कोई तो भी काम किया है, उसने हमको कोई तो भी बेनिफिट दिया है, इसलिए हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, इसलिए हम इसे डेबिट कर देंगे और बदले में हमने उसको पैसा दे दिया। तो एंट्री होगी बेटा अपना एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश अकाउंट 9,000, ठीक है। सिंपल है ना एकदम। अब ये लास्ट है बेटा अपना परचेस लैपटॉप फॉर 20,000 @28% GST एंड अमाउंट पेड बाय NEFT। सो लैपटॉप का कॉस्ट कितना है, 20,000 रुपीज का लैपटॉप है, इस पे 28% GST पे कर रहे हैं, तो 28% GST को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो CGST रहेगा 14%, तो 20,000 का 14% आएगा 2,800, इस पे SGST भी ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल हमने पेमेंट NEFT से किया, मतलब बैंक से पेमेंट किया। टोटल पेमेंट कितना किया हमने, 25,600 रुपीज का हमने पेमेंट किया, ठीक है। सो लैपटॉप 20,000, CGST SGST 2,800 ये दोनों भी इनपुट रहेगा, और हमने बैंक से पेमेंट किया 25,600। सो लेफ्ट में रहेगा बेटा बिजनेस, राइट में या तो कोई मतलब मॉल रहेगा, या तो कोई स्टोर रहेगा, कोई तो भी रहेगा, ठीक है। तो मैंने मॉल लिया हुआ है, तो आपको कुछ भी नहीं समझा तो सिर्फ पर्सन लिख दो, यहाँ पे सप्लायर नहीं आएगा, यहाँ पे स्टोर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, स्टोर। कुछ नहीं समझा तो पर्सन लिख दो। तो हमने इससे लैपटॉप खरीदा जिसपे GST लगा हुआ है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। हमने लैपटॉप खरीदा जिसपे GST लगा हुआ है। अब ये इनपुट CGST और इनपुट SGST है, इसलिए ये हमारा एसेट है। अगर आप डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हो तो GST वाला लेक्चर पहले ठीक से देखो, समझो, उसके बाद ये देखो, ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। सो हमने लैपटॉप परचेस किया, मतलब वो हमारी प्रॉपर्टी है 20,000 रुपीज की, तो लैपटॉप हमने खरीदा, प्रॉपर्टी है, हम प्रॉपर्टी खरीद रहे तो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे।
फिर इस पे जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये इनपुट सीजीएसटी है 2800, ये हमारा एसेट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है एसेट? क्योंकि हमारा पैसा एडवांस में गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है, इसलिए बढ़ रहा है, ठीक है। तो एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। फिर इनपुट एसजीएसटी 2800, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। और हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं बैंक से? 25,600 रुपीज हम पे कर रहे हैं। तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? हमारा एसेट रिड्यूस होगा, बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक में जो पैसा है हमारा एसेट है वो कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको कर देंगे क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स? लैपटॉप अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,800, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,800 टू बैंक अकाउंट 25,600, ठीक है। इस टाइप से आपकी होगी जर्नल एंट्री। अब एक बार आप पूरा समरी देख लो, आपको कैसा लिखना है। तो डेट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स लिखना है। फिर ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको बुक में दिया हुआ है, बट आप जब खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे पेपर में तब ये आपको पूरा सॉल्व करना है। और बिल्कुल इस पे ध्यान देना है, देखो एकदम नीट एंड क्लीन है, इसमें कुछ भी कट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ऐसा ही आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। आप ऐसा नीट एंड क्लीन लिखोगे तो उससे क्या होगा, जो चेक करेगा आपका आंसर वो आपको ज्यादा मार्क्स देगा। वो बोलते थे ना, ऐड आती थी पहले, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग, ये हमारे टाइम ऐड आती थी अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल की, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग। तो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड प्रेजेंटेशन। आप जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये बेटा 12th में बहुत काम में आता है। मैंने खुद ने 12th में 98 मार्क्स स्कोर किए, आपको पता ही है। तो वो कैसे किए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप एक बार आंसर चेक कर लो। ये मैंने हर एक पेज पे टोटल किया है। वैसे जनरली क्वेश्चन में एक ही बार टोटल करते हैं, बट हम हर पेज पे टोटल करेंगे। तो ये पूरा आपका आंसर ऐसा दिखना चाहिए, डेट, नरेशन वगैरह सब लिखा है इसमें, ठीक है।